हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मुँह हाथ धो करके मैं मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ। उसके बाद में मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ। तो मैं अभी मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन करने के बाद में ढेर सारे कपड़े रखे थे तो मैं उसको फ़ोल्ड करने लगी। सभी धो धो कर सुखा के ऐसे रख दिए थे, फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी और ना ही प्रेस कर। सुबह सुबह उठो तो काम शुरू। हम औरतों का तो यही फंडा है कि सुबह उठो और काम शुरुआत काम से ही शुरू होता है। 1 मिनट हम बैठ के चाय पानी नहीं पी सकते हैं। चलो उठो, काम करो, ये करो वो करो। और इतने कपड़े के ढेर लगे हैं, कल सूख गए कपड़े। ये कहो कि हम आश्रम से कल जल्दी आ गए तो बच गए कपड़े, नहीं तो पूरे गीले हो गए होते। और जो पहन के गई थी मैं सब तुरंत धो धा के मैंने सुखवा दिया था। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, क्या बताएं। पहनने को मिलते नहीं है, लेकिन जब धोने लगो, फोल्ड करने लगो तो बहुत कपड़े मिलते हैं। और प्रेस करने की हिम्मत नहीं होती। प्रेस तो मैं कभी नहीं करती हूँ कपड़ों में। प्रेस मेरे मिस्टर जी करते हैं सारे कपड़ों में। प्रेस अगर नहीं करते हैं तो मैं बिना प्रेस किया हुआ ही पहन लेती हूँ, लेकिन करते यही हैं। अब ये देखो, ये मेरा ब्लाउज़ बहुत पुराना है, रेडीमेड लिया था मैंने और ये अभी तक अच्छा सा चल रहा है। आजकल नहीं मिलेगा ऐसे। और ये बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा निकला। ये देखो कितना अच्छा कपड़ा है। और जिस साड़ी के साथ आप ये ब्लाउज पहन लो। थोड़ा हल्का कलर है तो हल्का कलर है तो जैसे ये साड़ी के साथ भी ये मेरा ब्लाउज चल जाता है। ये साड़ी के साथ इसमें ये वर्क लगा है तो इसलिए इसके साथ भी मैं पहन लेती हूँ। ये देखिए, ये गोल्डन कलर का है तो इसके साथ भी मैं चला लेती हूँ। मैं एक ब्लाउज 3-4 साड़ी के साथ पहन लेती हूँ। पहले मैं बहुत सिलाई भी करती थी, कढ़ाई भी करती थी। सर्वाइकल हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पढ़ाई भी करती थी शादी के बाद। बच्चों को भी पढ़ाती थी, अपने अपने बच्चों को पढ़ाती थी। मैंने सोचा आज सुबह जल्दी उठ के घर के काम करूँगी और भी जो एक्स्ट्रा काम है। लेकिन ये कब सुबह उठी तो ये सारे कपड़े दिख गए तो मैंने सोचा इनको पहले फोल्ड कर दूँ बैठे बैठे, फिर जाके झाड़ू वाड़ू लगाऊँ। और आज सोमवार है, पूजा भी करनी है। क्या क्या करूं समझ में नहीं आता। रात में सोचती बहुत कुछ हूँ। कल सुबह उठ के ये काम कर लूँगी, मैं वो काम कर लूँगी, मैं ये काम कर लूँगी। लेकिन सुबह उठती हूँ तो टाइम टाइम फिस जितना सोचे रहती हूँ उसका 2% ही कर पाती हूँ काम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किसी समय पे मैंने खुद बनाया था। ये कढ़ाई करके ना, कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया था ये। अब तो अच्छी अच्छी डिज़ाइन आ रही है, मशीन की बनी हुई है। मैंने हाथ से बनाया था अपने समय पे। पहले शौक भी बहुत था, अब तो आंखें कमज़ोर हो गई और शौक तो अभी भी है अंदर से, लेकिन अब आंखें जवाब दे गई हैं। तन में दर्द होने लगा, सर्वाइकल हो गया मेरे को। अंदर से उमंग है बहुत, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। अंदर से मन करता है कि ये बना लूँ वो बना लूँ, लेकिन थक जाती हूँ, अब नहीं कर पाती हूँ। तो लगता है खाना बना लूँ, घर की साफ़ सफाई कर लूँ, यही बहुत है। जब कभी टाइम मिलता है तो बनाने की कोशिश कर लेती हूँ। वैसे भी ख़राब हो गया उसका कलर, तो ये मैं अब नाइटी के रूप में यूज़ करती हूँ घर में। कभी कभी जैसे कभी नहा धोकर आई और तो थोड़ा पूजा वूजा करने के लिए तो मैं कभी कभी ये पहन लेती हूँ। मैं नाइटी का भी काम करता है। जब तक था तो कुर्ती के साथ पहना और उसके बाद में इसको नाइटी का यूज़ करने लगी। है ना जुगाड़, आइडिया। तो ये मैंने सारे फोल्ड करके अलग अलग रख दिए हैं। अब बाद में प्रेस होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको उठा के अलमारी में रख देती हूँ ऐसे ही। कपड़े फोल्ड करने के बाद में सब जगह झाड़ू लगा दिया मैंने। अभी लाइट जला जला के मैं सारे जगह झाड़ू निकाल रही हूँ। और अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है ना, तो थोड़े सीमेंट उमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है अंदर, जबकि मैं कम आने देती हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत आने जाने से सीमेंट आ ही जाता है। ऐसे नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तब दिखाई देता है। तो मैं जल्दी जल्दी लगा दे रही हूँ क्योंकि मिस्टर जी सो रहे हैं, फिर उठ जाएंगे। तो मैंने सोचा उससे पहले ही मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ अपना। और सारे बर्तन मैंने धुल के रख दिया है, गैस साफ़ करके रख दिया है, स्टैंड उसका साफ़ कर दिया है। मैंने सोचा अभी चाय वाय बनाने के लिए साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा है। अब मैं जल्दी से झाड़ू पोछा भी करके नहा लेती हूँ फटाफट से। अंदर पीछे के कमरे किचन सब साफ़ करने के बाद में मैं लॉबी में आई और हॉल में मैंने सोचा इनका भी जल्दी जल्दी सफाई कर देती हूँ। अभी सामान इधर उधर पड़े हैं तो सफाई करने में भी दिक्कत होता है, लेकिन फटाफट मैंने किया है। सारे जगह निपटा लिया, बस छोटा सा हॉल बचा है। इसमें भी मैंने कहा जल्दी से मार के फिर बाहर सीढ़ियों पे थोड़ा मार दूंगी और काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में नहाना धोना करूंगी। मैं अच्छे से नहा धो करके आ गई हूँ।
अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। सिर धो के नहाया है, अब थोड़ी पूजा वूजा कर लूँ। सुबह मेडिटेशन किया था मैंने उठ के 4 बजे। उसके बाद मैं घर का काम किया सारा। फिर मैंने सोचा अब जल्दी से नहा लेती हूँ और थोड़ा सा भगवान जी की भी प्रार्थना कर लेती हूँ। तो चलती हूँ अब मैं पूजा करके, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सारा काम कर लिया, नहा धो लिया और चाय भी चढ़ा दी है गैस पे। फ्रेंड्स, लाइफ में सब कुछ अच्छा दिया है मेरे को भगवान ने, और अच्छा दिया भी है, और मेरे को उम्मीद है कि सब अच्छा करेंगे। सब कुछ अच्छा देने के बाद भी कहीं ना कहीं एक कमी ईश्वर दे ही देते हैं, जो कि आपको महसूस नहीं होता, और एकदम से वो जो है कमी अंदर आ जाती है और आपको उथल पुथल कर देती है। तो समझ में नहीं आता है कि वो क्यों ऐसा हो जाता है, क्या है, ये ईश्वर ही जाने। ईश्वर की लीला अपरंपार है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ अच्छा दिया है और अच्छे से रहते हैं, मन में सोचते हैं कि चलो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया मेरे को और सब कुछ मतलब अच्छे से चल रहा है, हम अपनी मेहनत से खा रहे हैं, पी रहे हैं। लाइफ में कभी कभी ऐसी उथल फुथल आती है ना, तो जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, हम अच्छे से जी रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से खा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पूजा पाठ भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हमारे पिछले जन्म के संस्कार होते हैं कि जो एकदम से सामने आ जाते हैं। तो ज़रूर होता है, तो तकलीफ़ तो होती है ना। और कभी कभी लगता है कि जैसे भगवान अच्छा करते हैं तो उनके लिए हाथ जुड़ते हैं, और भगवान को मैं धन्यवाद भी देती हूँ, अभी भी धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं है कि अच्छा नहीं कर सकते हैं, हम उसको फिर से अच्छा कर सकते हैं। इसलिए भगवान का उसके लिए भी धन्यवाद कि हमें कुछ संघर्ष करने के टाइम दिया है, मौका दिया है जिसको बोलते हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन जब अच्छे से गाड़ी चलती रहती है और अचानक से उथल पुथल हो जाती है, गाड़ी में झटके लगने लगते हैं, तब लगता है कि अरे ये क्या हो गया, हम तो अच्छे से रह रहे थे, हमारे साथ ये क्या हो गया। तो होता है ना कभी कभी ऐसा तो लाइफ में, और हम भगवान को दोष देते हैं, और ये सभी को पता है कि भगवान अपने ऊपर कभी भी दोष नहीं लेते हैं। हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, हम अपने पिछले संस्कारों को दोष देते हैं कि हमारा कुछ तो गलत संस्कार रहा होगा ना। जब भगवान लोग अपने पिछले संस्कारों से नहीं बचे तो हम लोग कौन सी चीज़ हैं ना। भीष्म पितामह जी देखिए, तीर पे कितना दिन तक लेटे रहे, जब तक लड़ाई चलती रही, वो 10 दिन 12 दिन कितना दिन लेटे रहे तीर तीर के ऊपर, नोक कितनी चुभ रही थी उनको। किस लिए उनको वो श्राप मिला था तीर पे लेटने का? एक उन्होंने तितली उठा के ऐसे फेंकी और तितली जाके कांटे में फंस गई, और वो कितना दिन तड़प के उसी में मरी। उन्होंने तो नीचे से उठाया बचाव करने के लिए कि किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, और उन्होंने उसको ऐसे झटके से ऐसे फेंका तो शायद वो घायल थी, और घायल ही तितली ऐसे उठा के जब उन्होंने उड़ा दिया तो वो उड़ी नहीं, वो जाके एक पेड़ कांटे की झाड़ी थी और उसमें वो जाके अटक गई। तो वो उन्होंने तो अच्छा किया था, लेकिन उस जो तितली कांटे के झाड़ में फंस गई ना, उसका भुगदंड भीष्म पितामह को तीरों पे लेट करके 10 दिन चुकाना पड़ा। तो यही कुछ होगा अपने पिछले जन्म का संस्कार। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो संस्कार हमारे थोड़े में से कट जाए और जल्दी अच्छा हो जाए। सब कुछ हमारी भी लाइफ में होता है, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं किसी के साथ में, कुछ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कहें। तो ईश्वर सबको अच्छे से रखे, खुश रखे। तो जब लाइफ अच्छे से चलती रहे और कहीं उथल फुथल आ जाए, कहीं हमें झटके दे जिंदगी, इधर हमें ऊपर नीचे करे, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होंगे ना। ऐसे होते हैं कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शेयर करना भी चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती है शेयर करने की, मन नहीं होता है शेयर करने की कि पता नहीं क्या लोग सोचेंगे। तो ये सब लाइफ का एक ये भी एक हिस्सा है। सुख हम भोगते हैं तो दुख भी हमें भोगना पड़ता है। इस तरीके से भोगना पड़ेगा ये नहीं सोचते हैं हम लोग कभी। और मैं जिस बात से तकलीफ में हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि कल मैं इतना हंस रही थी, खिलखिला रही थी, लेकिन नहीं, वो मेरा ऊपरी हिस्सा रहता है, दिखावा जिसको बोलते हैं ना। अंदर से आदमी बहुत दुखी रहता है, लेकिन एक दिखाने की कोशिश करता है कि मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे देख कर के सामने वाला खुश रहे, मेरे को देख कर के वो दुखी ना हो, इसलिए
वो ऊपरी जो आवरण हमने ओढ़ रखा है ना खुशी का, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे को देख के लोगों को ये ना लगे कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जो भुगदंड है वो तो भोगना ही पड़ेगा, और उसको अच्छे से भगवान की प्रार्थना करते हुए भोगें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, सब लोग अच्छे से ज़िंदगी जिएं। और फ्रेंड्स, मेरे को जल्दी रोना भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसा क्या बात हो गया। कभी शेयर करूँगी मैं आप लोगों से, जब नहीं पचा पाऊँगी, नहीं उसको सह पाऊँगी। कभी कभी किसी के कड़वे बोल होते हैं, कभी कभी किसी की गंदी हरकतें होती हैं, कभी कभी शरीर के कष्ट होते हैं। अब क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड्स, शेयर तो ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन फिर कभी। और आज मैं चलती हूँ, चाय पी लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए हमारे साथ चाय पीजिए आप लोग भी। शेयर तो ज़रूर करूँगी कभी ना कभी, क्योंकि तकलीफ को शेयर भी कर देना चाहिए अपने सच्चे दोस्त के सामने। फ्रेंड्स, चाय पी लेते हैं और आज की वीडियो बस मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो मेरे वीडियो पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेरे से दिल से जुड़े, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह उठ के सारा काम कर लिया, नहा धो भी लिया। तो मैंने सोचा कुछ अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो क्या मन की बात है कि जैसे अभी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे और अचानक से आपकी ज़िंदगी में उथल फुथल आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा आश्चर्य ना कि ऐसी क्या गलती मैंने कर दी है, ऐसा क्या मैंने खराब काम कर दिया है कि जो मेरी ज़िंदगी एकदम उथल पुथल हो गई ना। मैं आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी, लेकिन आज मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने कुछ शेयर करके अपने मन को हल्का कर लूँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लोगों से सच्चा साथी मेरा और कोई नहीं है। अपने दोस्त ही अच्छे होते हैं, जो कि अपने तक अपनी हमारी बातें रखते हैं और हमको अच्छी सलाह देते हैं। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अच्छा सलाह दोगे और मेरे मन को हल्का करोगे। कुछ कष्ट तो होते ही हैं ऐसे कि जो अपने आप ही झेलने पड़ते हैं और हम उसको किसी को बता भी नहीं पाते हैं। जब भगवान नहीं बचे उस कष्ट से, तो हम लोग कौन सी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भीष्म पिता को ही देख लीजिए, उन्होंने तीर पे 10 दिन कैसे लेटे रहे, ये वही जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है कि भीष्म पिता मैंने रास्ते में चल रहे थे, एक तितली नीचे दिखी, उन्होंने सोचा किसी के पैर से दब जाएगी, उन्होंने उसको उठा करके ऐसे उड़ाने की कोशिश की, उड़ाने ऐसे उड़ी वो हल्का सा, तो उन्होंने उसको ऐसे छोड़ दिया तेज़ी से, जैसा लगता है हम तेज़ी से ऐसे फेंकें तो वो उड़ जाएगी। लेकिन वो झाड़, एक कांटेदार झाड़ था, उसके ऊपर जाके वो तितली गिर गई और उसमें वो झाड़ में फंस गई। क्योंकि वो घायल तो थी ही, इस बात का भीष्म पिता ने ध्यान नहीं दिया था। वो तितली झाड़ में फंस गई और वो उड़ नहीं पाई और उसी में तड़प तड़प के वो मर गई। इसीलिए वो कर्म का फल भीष्म पितामह को महाभारत के समय दिया गया कि वो तीर पे लेटे रहे। और 10 दिन के बाद में जब उन्होंने कृष्ण जी से पूछा था कि मेरे को ये सज़ा क्यों मिल रही है, कि मैं तीरों पे लेटा हूँ, मेरी सांस अटकी हुई है, मेरे को मौत भी नहीं आ रही है, तो तब कृष्ण जी ने उनको बताया था कि तुमने ऐसा ऐसा किया था, उसी का ये फल है। तो यही है कि कुछ अपने कष्ट होते हैं कि जो हमारे पूर्व संस्कारों पे हो जाते हैं, हमारे पुराने संस्कारों पे आधारित होते हैं। हमने क्या किया था, क्या किया, किसी को कष्ट दिया। इसीलिए कहते हैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अनजाने में भी कोई गलत काम हो जाता है तो उसी का परिणाम हम लोग भुगतते हैं अगली बार में। तो अच्छे चलता रहता है लाइफ और कुछ अचानक से बिगड़ जाता है तो ये लगता है कि क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों ज़िंदगी मेरी उथल पुथल हो गई। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, लेकिन अंदर का जो अंदर का दिल है ना, वो परेशान है मेरा। कभी कभी लगता है सब छोड़ छाड़ दूँ, ये सब ना बनाऊँ, ये वीडियो लाइव वाइव क्या कर रही हूँ। मन अंदर से दुखी है तो इन सब चीज़ों में मन भी नहीं लगता है। लेकिन किसी ने मेरे को प्रॉमिस लिया मेरे से कि आप, मतलब मन बहलाने के लिए, अपने मन को बांटने के लिए मैं यहाँ पे जुड़ गई हूँ कि मेरा टाइम पास होगा, मैं
अपना थोड़ा सा बिजी रहूँगी, मेरा दिमाग वो तकलीफ़ पे नहीं जाएगा। लेकिन तो चलिए चाय पी लेते हैं अब ना। बताऊंगी तो ज़रूर, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि आप लोगों से मेरे को सलाह लेनी है, आप लोगों से कुछ उपाय ढूंढना है जिससे कि आप लोग मेरी कुछ मदद कर सको। मैं बताऊंगी जब मेरा मन करेगा, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए चाय पी लेते हैं। चाय पक गई है और ये दूध अभी निकालना है, और एक पैकेट निकाला है, एक पैकेट रखा है यहाँ पे, और चाय पक गई है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, और गिलास में मैं चाय पीती हूँ। तो चलिए फ्रेंड चाय पी लेते हैं। आज की वीडियो बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है। और जो मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए चारों तरफ, जिससे और लोगों के पास तक मेरी बातें पहुंच सकें और वो लोग भी मेरे को कुछ सलाह दे सकें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आप लोग मेरे साथ दिल से जुड़े, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चाय पी कर ही जाइएगा आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।